जोगिंदर हुड्डा जी। सभी मानवों को नमस्कार। आदरणीय विधायक जी, एसडीएम साहब, बीडीपीओ साहब, एक्शन साहब, मेरे साथीगण, गांव के मौजूद आदमी, प्रेस, वेंडर्स आए हुए सब, पहली बात तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप इतनी मात्रा में यहाँ इकट्ठे हुए। बहुत बड़ा गांव है आपका सीमा गांव, और मेरे को एक्शन साहब बता रहे थे कि यहाँ सरपंच साहब बढ़ चढ़ कर इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का फायदा उठाना चाहते हैं। तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हर किसी के लिए है, कोई भी लगवा सकता है, घरेलू उपभोक्ता, सब्सिडी हर एक को मिलती है। अब इसमें बीपीएल परिवार वाला लगाता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सब्सिडी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी है। बीपीएल परिवार वाला 2 किलोवाट का लगवाता है, 60,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेंगे, 50,000 रुपए हरियाणा सरकार देगी। इसकी लागत जो बताई वेंडर्स ने भी 1,25,000 से लेके 1,50,000 तक है। कितनी क्वालिटी है, क्या मार्जिन वेंडर रख रहा है, ये आपकी आवेदक की और वेंडर के बीच की बात है। अब ये मान के चलो कोई गरीब आदमी 1,25,000 का अपना लगवा लेता है 2 किलोवाट का, तो 1,10,000 रुपए तो हम सब्सिडी में उसको वापिस ही कर रहे हैं। लगने के 1-1.5 महीने के अंदर सब्सिडी आ जाती है, तो उसको तो 15,000 रुपए में प्लांट लग गया। अब इसकी इकाई जो होती है किलोवाट पीक होती है। 1 किलोवाट का प्लांट रोज 4 यूनिट बनाएगा, एवरेज पूरे साल की। 2 का लगा दिया, रोज 8 यूनिट, महीने की 240 यूनिट। सरकार ने भी ये कह रखा है भी गरीब आदमी 2400 यूनिट तक एलिजिबल है, तो उसकी बिजली लगभग फ्री है, बचत ही होगी इसमें। अब आम आदमी के लिए, आम आदमी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें 3 किलोवाट तक सब्सिडी है। पहले किलोवाट पे 30,000, दूसरे पे 30,000 और तीसरे पे 18,000, 78,000 वो मैंने स्वयं अपने घर लगवा रखा है, और 1.25 साल हो गया। 1.25 साल में मैंने ये भी देख लिया भी रोज 1 किलोवाट पीक की 4 यूनिट जनरेट होती है, नहीं होती है। मेरे 78,000 रुपए भी ऑटोमेटिकली अपने आप आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोई सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं कहीं नहीं गया। मैंने भी ऐसे ही अप्लाई किया था, वेंडर सिलेक्ट किया था, और मैं बीपीएल श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मैं कहता हूँ 5 किलोवाट का 4 साल में मेरे को सारा पैसा वापिस हो जाएगा, जो मैं अपने घर में बिजली यूज करूंगा, और उसके बाद 20-25 साल तक मेरे घर में ये बिजली फ्री रहेगी। ये पर्यावरण, आपको पता है कि यहाँ तो पॉल्यूशन फिर भी कम है, एनसीआर में, दिल्ली में, उस इलाके में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। अब ये बिजली पैदा होती है, कोयले से होती है, तो कोयला जलता है, धुआं उठता है, तो ये प्राकृतिक भगवान ने हमारे को एक चीज दे रखी है, सूर्य देवता है हमारे, इनकी रोशनी से हम बिजली पैदा करें और हर घर में छत के ऊपर ये एक लगे। तो मुझे आप सबसे अनुरोध है पूरे गांव सीमा से, कल भी मैं गया था महेंद्रगढ़ में, सरकार के भी दिशा निर्देश हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि लोगों को किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियली पैदा हो, बिजली अपनी खुद की जनरेट करें, छत के ऊपर अपना प्लांट लगाएं, और उसमें आपकी बचत भी होगी और सब्सिडी भी सरकार से मिलेगी। इसके अलावा हर जिले में एक गांव मॉडल सोलर विलेज, उसकी शर्त कुछ इस टाइप की है कि उसमें 5,000 की आबादी होनी चाहिए। आपस में गांव कंपटीशन करेंगे, जो गांव सबसे ज्यादा कनेक्शन लगवाएगा उसको सरकार की तरफ से पंचायत को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। उसमें भी मैं एक्शन साहब से बात कर रहा था, आपके गांव के सरपंच साहब बड़े लगे हुए हैं इस चीज में, इनका भी मुकाबला चल रहा है पड़ोस के गांव से। भाई जो जिस गांव में 5,000 से ऊपर की आबादी है हर जिले में, वो सिलेक्ट होगा जो सबसे ज्यादा सोलर लगवाएगा। सरकार देगी पंचायत को, वो अपने वेलफेयर के लिए यूज कर लेंगे। ये मॉडल सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिलेक्ट करना है। मेरी अभी एसडीएम साहब से बात हुई, तो जल्दी ये गांव का नाम बता देंगे किसको सिलेक्ट किया। मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा, अभी सीमा आया हूं तो सीमा गांव में सिलेक्ट हो, मेरी तो ये है। और आप लोगों से आगे अनुरोध है कि आपके दिमाग में, मन में शंकाएं रहती होंगी, सरकारी विभाग है, मुझे चक्कर काटना पड़ता है, ये करता है। देखो मेरे एसडीओ साहब हैं, एक्शन साहब हैं, मैं सिंगाड़ा रोड पे 9 से 5 रोज दफ्तर में बैठा होता हूं, मैं कभी लेट नहीं होता। मेरी 25 साल की नौकरी है, 15 साल से बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाता हूं, 9 बजने से 1 मिनट लेट कभी दफ्तर नहीं होता। रिकॉर्ड चेक कर लो, डिजिटल बात है। आई एम ऑलवेज इन माय ऑफिस। कोई भी दिक्कत है आप आओ, कोई कर्मचारी तंग करता है आप मेरे पास आओ, मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है, हमने ग्रुप बना रखे हैं। आप ये मन में से निकाल देना कि हमारी तरफ से कोई समस्या आएगी, आप बढ़ चढ़ के इस योजना का लाभ उठाएं, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, सरकार को भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपको तो फायदा होगा। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे पुण्य निवेदन करता हूं, कृपा करके इसमें अपना सहयोग दें और सीमा गांव को ही मॉडल गांव बनवाएं।